जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक विधान एक निशान एक ही संविधान, लेकिन आप देखो एक विधान एक निशान एक संविधान कहाँ पे है। जब अंग्रेजों चाइना के साथ युद्ध किया इन बेटियों ने, जब चाइना की जंग लगी थी, आज तक उनका शोषण हो रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई गुलाम है तो जो होम गार्ड गुलाम है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम देश में यही बात की जा रही है कि बाहर आ चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं, होम गार्ड हो या फिर किसी भी नौकरी में आप हो, लगातार लोग प्रगति कर रहे हैं। मैम अच्छे दिन आए, 2700 रुपया सैलरी, सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। JNK में 2700 रुपया सैलरी मिलती है। मोदी जी संसद से तो बड़ा जोर से आवाज़ लगाते हैं कि हम लोगों को अच्छे दिन में ला रहे हैं, उनके लिए अच्छे दिनों का जो सपन दिखा रहे हैं, लेकिन आपके सामने है 70 का तो गुणगान अभी तक किया जा रहा है, उसी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, हिंदुओं को जागरूक किया जाता वो है। तो पार्टी के फायदे के लिए किया गया ना, देश के फायदे के लिए नहीं किया गया। बेटी तो जब बचाएंगे जब हमारा पैसा होगा। OPM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नौकरी के नाम पर कई सालों से होमगार्डों को एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी नौकरी के तौर पर दिल्ली और देश के अलग अलग इलाकों पर नौकरियां दिए गए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से आपने दिल्ली की सियासत में भी देखा होगा कि होमगार्ड 10,000 से भी ज़्यादा होमगार्ड लगातार जो है सड़क पर आ गए, किस तरीके से नौकरी को लेकर के लगातार दर फिरे। अब ऐसे में होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से पूरे दिल्ली लेवल नहीं बल्कि देश के लेवल पर यहाँ एक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा बेहद संजीदा है कह सकते हैं आप। लगातार इस मुद्दे को लेकर के लोग सड़क पर हैं, नौकरियाँ, लोग बेरोजगार हैं, और सिर्फ उन होमगार्डों की यहाँ पर बात नहीं है बल्कि उनसे जुड़े परिवारों की भी बात है, जिनको नौकरियाँ तो दी जाती है लेकिन कुछ समय बाद बेरोजगार कर दिया जाता है। देखिए ये जम्मू कश्मीर की बेटियों के मन की बात, तो तमाम लोग मोदी जी से बात करने आए और सिर्फ जैसे मैंने कहा दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर होमगार्ड पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला शर्मा है। मैं JNK की स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल होमगार्ड की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या मुद्दा है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या मांगे लेकर के आप? हमारा एक ही मुद्दा है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक विधान एक निशान एक ही संविधान, लेकिन आप देखो एक विधान एक निशान एक संविधान कहाँ पे है। हम जम्मू कश्मीर से चल के इधर तक आया, हमारा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही मुद्दा है कि होमगार्ड है जो पूरे इंडिया में है, 8 लाख की स्ट्रेंथ है। तो वो ये चाहते हैं कि कानून कहाँ पे बदले जाते हैं। और जब अंग्रेजों चाइना के साथ युद्ध किया इन बेटियों ने, जब चाइना की जंग लगी थी, आज तक उनका शोषण हो रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई गुलाम है तो जो होमगार्ड गुलाम है। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम देश में यही बात की जा रही है कि बाहर आ चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं, होमगार्ड हो या फिर किसी भी नौकरी में आप हो, लगातार लोग प्रगति कर रहे हैं। मैम अच्छे दिन आए, 2700 रुपया सैलरी, सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। JNK में 2700 रुपया सैलरी मिलती है। 2700 रुपया अच्छे दिन है, महीने भर के लिए 2700 रुपया। जो उन्होंने कुत्ता घर में रखा होगा ना, उसका 2700 रुपये का रोज का ये होगा। और हम आज जो हमारा धंधे का मकसद है जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमारा एक ही मकसद है जो एक्ट संशोधन के लिए कि 1946 के जो एक्ट है 1962, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। लेकिन जो लोग पुलिस वाले इधर खड़े हैं ना, उनकी भी वही यूनिफॉर्म है, हमारी भी वही यूनिफॉर्म है, हमारे भाइयों की। देखो यानी यूनिफॉर्म सेम, काम सेम, सेवा सेम, लेकिन जो भुगतान है, जो उनको मानधन है, वो पूरी तरीके से फर्क है उसमें। हाँ उसमें फर्क है। जब वो भी लोग ट्रेनर है, हम लोग भी ट्रेनर है, तो फिर हमारे साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर अमल हो रहा। तो हम चाहते हैं किसी भी एक भी संसद ने हमारी आवाज़ पूरे पार्लियामेंट में नहीं उठाई गई है। हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं हमारा मुद्दा उधर उठाया जाए, जो इसका शोषण हो रहा है, जो हमारे ऊपर काले कानून थोपे गया, इसको एक्ट का संशोधन करके राज्य कर्मचारी का या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो हमारे होमगार्ड निकाले हुए उनको लाया जाए। और मैम ना हमारा जवान मर जाएगा, ना उसको मेडिकल की फैसिलिटी, ना उसको पेंशन, ना उसको कोई कफन के पैसे भी नहीं देते। जब वो जाएंगे क्या लेके जाएंगे? वो 5 साल के लिए मंत्री संसद आता है तो उसको 5 बार मंत्री बनेगा, 5 पेंशनें। जवान 40 साल नौकरी करके जाएगा, उसको एक भी पेंशन नहीं। जो कहाँ का एक संविधान क्या लगता है जवान हो किसान हो, उनकी स्थिति आपको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि किसान भी सड़क पर होते हैं और अब चाहे जवान आप होमगार्ड के रूप में आप लोग सड़क पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपनी मांगों में। यही हम कहना चाहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है, तो हमारा एक यही आज का सेंटर तक पहुँचाने का
ये मसला है कि इतनी दूर से लोग, अभी हम मेन लोग आए हैं जो मेन है जे, अभी तो चिंगारी है, आगे देखो जो कितना है मांगे सुनी जाएंगी, बात भी अब सरकार को 1 महीने की चेतावनी देते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान, इस महीने देश के किसान इस देश में बैठे रहे थे, वो बैठे रहे हैं, हम जवान हैं, अगर उनको वेपन चलाना आता हमें भी आता, उनको लाठी मारना आती हमें भी आती है लाठी मारना, तो हम पूरा मुकाबला सरकार के साथ करेंगे। मुकाबला आप सरकार से अपनी मांगों के लिए करेंगे, तो अभी तो जो चिंगारी है, आगे देखो और अंगड़ाई है जो दे यहाँ पर, क्योंकि अपने अधिकारों की बात है तो उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि पूरा लोहा लेने के लिए तैयार है। सर, आप कैसे देखते हैं, चाहे आप लोग हो, युवा हो, देखिए उस तरफ युवा नौकरी के लिए कैसे देख रहे हैं, पिछले 10-11 साल में क्या नौकरियां पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है, जिनके पास है उनको और भी ज़्यादा जो है धकेल दिया गया है। देखिए जो हालात इस वक्त बने हुए हैं देश में, मोदी जी संसद से तो बड़ा ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि हम लोगों को अच्छे दिन में ला रहे हैं, उनके लिए अच्छे दिनों का जो सपन दिखा रहे हैं, लेकिन आपके सामने है, हम खाकी पहन लीजिए, कोई बात हो जाए, बारिश हो, तूफान हो, हम रोड पे हैं, हमारा कोई दिन त्योहार नहीं है, हमारे परिवार के साथ हमारा कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अपने उनके साथ सब टाइम स्पेंड कर सके, और हमारे हक़ों से जो है अलग रखा जाता है। जब हम इनसे कुछ मांगते हैं तो ये बोल देते हैं आप वॉलंटियर हैं, जब हमसे ड्यूटी लेनी होती है तो ये हमें कर्मचारी की तरह से देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है जी, आपका ऊपर जो एक्ट है उसके अनुसार आप वॉलंटियर हो, लेकिन मैं पूछता हूँ, जो एक्ट है 1947 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1947 में हमें क्यों गुलाम बनाया गया? अगर वो देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इन्होंने 370 धारा तोड़ी, अपने मतलब के लिए दौड़ी, तो हम लोगों के सुधार के लिए हम लोगों 70 का तो गुणगान अभी तक किया जा रहा है, उसी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, हिंदुओं को जागरूक किया जाता है। वो तो पार्टी के फायदे के लिए किया गया ना, देश के फायदे के लिए नहीं किया गया। अगर उनके मन में निष्पक्ष काम करने का भाव है तो ये जो लोग हैं, ये जो 16-16 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है जी, अपने परिवारों को छोड़कर भूखे प्यासे मरते हैं, तो इनका हक कहाँ गया? वो कौन देगा? वो केंद्र सरकार ही देगी ना, क्योंकि किसी भी केंद्र सरकार के अलावा किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि उस एक्ट में संशोधन कर सके। अपने मतलब के लिए संशोधन कर लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए संशोधन कर लिए, लेकिन ये लोग जिनको भर्ती करते समय प्रक्रिया वही अपनाई जाती है जो एक कांस्टेबल की होती है। मुझे ये समझाएं, ये सरकार काम किसके लिए कर रही है? क्योंकि 10-11 साल से हम देख रहे हैं किसान सड़कों पर, जवान सड़कों पर, युवा सड़कों, लेकिन पीएम मोदी लगातार कह रहे 1947 हम लोग जो है 2047 तक विकसित भारत बन। कोई शक नहीं है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं अपने लिए, देश के लिए, ये देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं रात 18 घंटे जाग करके देश की जनता के लिए सेवा का काम कर रहा हूँ। नहीं, वो 18 घंटे जागते हैं, तो मैं तो उनको यहाँ से एक मंच से उनको एक चैलेंज देता हूँ, उनके पूरी मंत्रिमंडल को चैलेंज देता हूँ, एक बार हम होमगार्ड्स को अपने पार्लियामेंट में हमारे साथ डिबेट कर लें, अगर वो हम लोगों को सेटिस्फाइड कर देंगे ना, हम दोबारा कभी भी अपना भी विषय नहीं उठाएंगे। संसद में आपको लगता है ज़रूरी मुद्दे उठते हैं? कुंभ की बात वहाँ पर की जाती है, और बात वहाँ की जाती है, युवाओं की, आपकी, किसी के मुद्दे उठते हैं वहाँ पे? वहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो अपने पार्टी हित के लिए उठाए जाते हैं, देश हित में कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता जी। वो आप ही देखते हो, अगर स्थिति होती अगर ऐसी लोगों का सुना जाता, तो आज इस देश में हमारे अलावा ये लोग जो धरने पे बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं? ये भी अपने हक के लिए बैठे हैं। अब ये दिल्ली में ड्यूटी करते हैं, ठीक है जी, इनको ये ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ये होमगार्ड में भर्ती ना होते, अपना कोई बिजनेस करते, कोई काम करते, तो शायद आज ये सेटल होते। अब ये मान लीजिए 20-25 साल ड्यूटी करते हो गए, अब ये तो कुछ दिनों के बाद जब रिटायर होंगे, इनका शरीर इस लायक नहीं रहेगा कि भी ये किसी भी दुकान पे लग जाएं कि इनको 5,000 में को पानी पिलाने के लिए रखे, और इनको ना पेंशन है, ना इनको कोई ग्रेजुटी है, ना इनको कोई फंड मिलेगा। तो ये व्यक्ति जो खाकी पहनकर रोड पर देश के लिए मरने के लिए तैयार है, ये उसी रोड पर भीख मांगता हुआ दिखाई देगा और गुमनाम मौत के लिए जाएगा। स्थिति आपको लगता है देश के जवानों की होने वाली? बिल्कुल जी, हर हाल में होगी। वो आज जो भी जवान है, जो युवा है, एक सपना देखता है देश की सेवा करूंगा, सेना में जाऊंगा या किसी भी तरीके से देश की सेवा करूं, क्या वो भाव अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा अगर इसी तरीके से स्थिति लोगों की रहने वाली? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्यों आपकी वजह से ही हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुंचेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी से, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, न तो राज्य से है न केंद्र से है। हमें सिर्फ ये कहा जाए, ये देखा जाए हमारे साथ कि कोई भी त्यौहार होता है और वो त्यौहार हम मनाते नहीं हैं। हमारे बच्चे कहते रहते हैं कि भाई
आज ये है आज वो है, तो कोई भी हमें पूछता नहीं है। उसके बाद में मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी कब बचेगी? जब हमारे पास साधन होगा, हमारे पास पैसा होगा, हमारे को टाइम से तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह नहीं मिलती 6-6 महीने, फिर हमारे कभी 3 महीने का बढ़ाते हैं, 6 महीने बाद हमें निकालने की सोचते हैं। तो जब बेटी तो जब भी बचाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। बेटी कहती है पापा मुझे ये बुक लानी है, बेटा अभी 1-2 दिन रुक जा। किताब तक लेने के लिए आपको सोचना पड़ता क्यों कहती हैं? क्यों हम कहते हैं पापा पैसे नहीं है क्या? तनख्वाह नहीं आई। घर वाली कहती है किचन में सामान के लिए कुछ कैसी है, भाई रुक जाओ थोड़ा सा। हम उसको गुस्से में भी कभी कभी कह देते हैं। बेटा लेट आता है, पूछते हैं बेटा क्यों लेट, कैसे लेट हो गया? पापा मैं ऑटो में से नहीं आके पैदल आ रहा था। पैदल क्यों आ रहा था बेटा तू? पापा पैसे नहीं थे। तो हमारी वो हालत हो रही है, हम किसको बताएंगे? पूरा दिन होते थे 8-8 10-10 घंटे हमें ड्यूटी हो जाती है। फिर ये कह रहे हैं कि ये करो और वो करो। हम जवान हैं, हमारे साथ दोगला क्यों हो रहा है? हमने भी बेल्ट लगाई है, हमने भी राइफल चलाई है, हमने भी ट्रेनिंग की है। तो जब हम ट्रेनिंग करते थे, हमने राइफल चलाई है, तो हम उन जवानों को दिल्ली पुलिस क्या CRP क्या BSF क्या हम जवान नहीं हैं? वो जवान हैं, हम जवान नहीं हैं। हमारे साथ दोगला बर्बाद क्यों हो जाता? हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हम अनाथ हैं बिल्कुल। हम ये कहेंगे मोदी जी हमारे घर के, हमारे देश के एक हमारे पिता समान हैं। सबसे कहते हैं देश का सब घर का मुखिया होता है। हम किससे कहेंगे? कहाँ कहने जाएंगे? मोदी जी से कहेंगे और हम उनको सुनना पड़ेगा हमारी बात को। लगता है सुनेंगे जिस तरीके से बिल्कुल सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो हम आगे भी कुछ ऐसा करेंगे कि उसका जिम्मेदार वो होंगे। देखिए वहाँ पर पूरी तरीके से हो गए हैं। ये स्थिति बता रहे हैं कि कैसे किताब से लेकर रसोई में जो बुनियादी ज़रूरत होती है उसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कह रहे हैं बेल्ट लगाई हुई है, उसी तरीके से देश की सेवा करते हैं, उतनी ही ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये भेदभाव किस लिए? एक जवान है जो दिल्ली पुलिस में है या किसी भी राज्य पुलिस में वो तैनात है, उसको तमाम भावुक करने वाली है। आप इन लोगों की स्थिति जानकर के क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मुद्दे को लोगों के सामने, जनता के सामने लाया जा सके।